राधे राधे दोस्तों, कुंडलिनी सर्वोच्च आध्यात्मिक शक्ति है जो हर सामान्य व्यक्ति में सुप्त अवस्था में रहती है। दोस्तों, हमारे बॉडी में 72,000 नाड़ियों में से 3 मुख्य नाड़ियां होती है, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। सुषुम्ना नाड़ी शरीर की मध्य नाड़ी होती है जो रीढ़ की हड्डी के मूलाधार क्षेत्र से सिर के ऊपर तक जाती है। पिंगला नाड़ी सुषुम्ना के दाएं से जाती है। इड़ा नाड़ी सुषुम्ना नाड़ी के बाएं से जाती है। दोस्तों, प्राण शक्ति शरीर में पिंगला और इड़ा नाड़ी से संचार करती है। साधना से व्यक्ति की प्राण शक्ति जागृत होती है जो हर चक्रों को जागृत करती है और नियमित अभ्यास से अंत में कुंडलिनी शक्ति का जागरण होता है। प्राणायाम, योगा, ध्यान, मंत्र जाप और गुरु के शक्तिपात द्वारा कुंडलिनी जागरण होता है, परंतु कभी कभी भगवान की कृपा से बिना कुछ किए भी स्वतः कुंडलिनी जागरण हो जाता है। साथ ही कभी कभी काफी ज्यादा डांस और एक्सरसाइज से भी कुंडलिनी जागरण हो जाता है। दोस्तों, गायत्री उपासना से प्राण का प्रवाह होता है। जब कुंडलिनी सुप्त अवस्था में होती है तो व्यक्ति सासामरिक वस्तुओं की ओर भागता रहता है, लोभ मोह लालच में फंसा रहता है, परंतु कुंडलिनी जागृत होने के बाद उसे सासामरिक वस्तुओं का मोह खत्म हो जाता है। भगवान के प्रति उसका गहन विश्वास होता है, वो सबसे ऊपर भगवान को रखता है। दोस्तों, कुंडलिनी जागरण से पहले मनुष्य का ऊर्जा शरीर एक्टिव हो जाता है, वो दूसरों के मनोभावों को आसानी से समझ लेता है, प्रकृति के गूढ़ रहस्यों का उसे ज्ञान होने लगता है, लाइट और साउंड सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, ज्यादा भीड़ भाड़ आवाज से उसे तकलीफ होने लगती है, वो शांत और अकेला रहना पसंद करने लगता है। साथ ही ध्यान में उसे काफी आनंद मिलता है। कुंडलिनी साधक के लिए ध्यान काफी प्यारा अनुभव होता है। ध्यान में डिस्टर्बेंस होने पर ऐसा अनुभव होता है जैसे उससे उसकी कोई प्यारी वस्तु छीन ली गई हो। ऊर्जा शरीर के एक्टिव होने पर कुंडलिनी शक्ति तरह तरह की मुद्राएं करने लगती है। मनुष्य का शरीर अपने आप ही तरह तरह की हस्त मुद्राएं करता है। विभिन्न प्रकार के आसन खुद होने लगते हैं। मनुष्य का मुंह पूरा खुलता है, ऐसा महसूस होता है जैसे कुछ रीढ़ की हड्डी के नीचे से सर तक जा रहा है। रीढ़ की हड्डी में ठंडा गर्म अनुभव होता है। हर साधक के अनुभव अलग अलग होते हैं। गर्दन आगे पीछे घूमने लगता है, शरीर किसी भी तरफ झुकने लगता है। साधक तरह तरह की आवाजें निकालता है, प्रारब्धों के आधार पर विभिन्न रूप बनाता है। विभिन्न प्रकार के प्राणायाम स्वतः होने लगते हैं। ये सब अनुभव कुंडलिनी महाशक्ति खुद अपने देखरेख में कराती है। जागृत होने से पहले वो विभिन्न तरह के आसनों मुद्राओं द्वारा शरीर को शुद्ध करती है। क्योंकि कुंडलिनी शक्ति को संभालना अत्यंत ही कठिन होता है, इसलिए आदिशक्ति खुद शरीर को इसके लिए तैयार करती है। दोस्तों, कुंडलिनी स्वयं आदिशक्ति माता पार्वती की शक्ति है। जब ये जागृत होती है तो ऐसा अनुभव होता है जैसे कोई सर्पिलाकार तंत्र घूमते हुए ऊर्ध्वगामी हो रही है। जिस चक्र पर जाकर ये रुकती है उससे नीचे के पूरे चक्रों को साफ कर देती है। दोस्तों, कुंडलिनी जागरण में कुछ भयानक अनुभव भी होते हैं, जैसे सांस बंद होना, शरीर में प्राण निकलने का अनुभव होना, सूक्ष्म शरीर का शरीर से बाहर निकल आना। इन सब से डरकर साधक घबरा जाता है और साधना छोड़ देता है। दोस्तों, साधना में विभिन्न अनुभव या कोई अनफेमिलियर एक्सपीरियंस होने पर डर कर साधना नहीं छोड़नी चाहिए। दोस्तों, ध्यान करने पर व्यक्ति के आज्ञा चक्र में अलग अलग अनुभव हो सकते हैं। पहले साधक को काला, नीला और फिर पीला रंग दिखाई पड़ता है, जो कि आत्मा का प्रकाश है। साधक को गुलाबी रंग या ध्यान में तरह तरह के दृश्य दिखाई पड़ते हैं। दोस्तों, कुंडलिनी जागने पर मनुष्य साधारण नहीं रह जाता, उसे देवी देवताओं के दर्शन होने लगते हैं। ओम की गर्जना सुनाई देने लगती है, अनहद नाद सुनाई देने लगते हैं। दोस्तों, जब कुंडलिनी जागती है तो रीढ़ की हड्डियों में कंपन होने लगता है, शरीर हिलने लगता है, मूलाधार में फड़कन होने लगता है, सिर में और शरीर के हिस्सों में चिटियां चलने जैसा अनुभव होता है। कुंडलिनी जागने पर मनुष्य भगवान का प्रिय हो जाता है, विलक्षण प्रतिभाओं का स्वामी हो जाता है। कुछ भी उसके लिए असंभव नहीं होता, उसे भूत भविष्य वर्तमान का पूरा ज्ञान होने लगता है। वो किसी के बारे में सब कुछ बता सकता है, दूर की वस्तुओं को आसानी से देख लेता है। दोस्तों, कुंडलिनी की साधना बहुत ही सोच समझकर करना चाहिए। गलत तरीकों से साधना करने पर मनुष्य पागल तक हो जाता है। कुंडलिनी शक्ति की साधना को बिना गुरु के शुरू नहीं करना चाहिए, पर कभी कभी जब महाशक्ति खुद आपसे साधना कराती है तो आप भगवान शिव को गुरु मानकर साधना कर सकते हैं। जिन लोगों की बिना किसी प्रयास के कुंडलिनी साधना होने लगती है, ऐसे लोग भगवान के विशेष प्रिय होते हैं। उन पर भगवान का आशीर्वाद हमेशा रहता है। ऐसे लोग अत्यंत ही भाग्यशाली होते हैं। ऐसे लोगों की साधनाओं का मजाक उड़ाने से भयंकर परिणाम देखने को मिलते हैं।
कुंडलिनी साधक का कभी भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। दोस्तों, कुंडलिनी साधना में विशेष सावधानी रखनी चाहिए। सात्विक मनुष्य का ही कुंडलिनी जागरण होता है। कुंडलिनी जागरण साधना में मांसाहार करने, नशा करने से गंभीर परिणाम भुगतने पड़ते हैं। कुंडलिनी साधक को अपने आचार विचार का विशेष ध्यान रखना होता है। इसके अलावा साधक को हर दिन मंत्रों के जाप, कवच से या अन्य दूसरे तरीकों से अपना ऑरा लॉक करके प्रोटेक्शन लेना चाहिए, क्योंकि नेगेटिव एनर्जीज हर तरह से साधना में विघ्न डालने की कोशिश करती है। दोस्तों, हठपूर्वक जानकारी के अभाव में कुंडलिनी जागरण कभी भी नहीं करना चाहिए, इससे मनुष्य की मृत्यु तक हो सकती है। कुंडलिनी जागरण इस तरह हठ से कभी नहीं करनी चाहिए। राधे राधे, जय माता दी।